हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पी.सी. पुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी रिंग के कारण कितना होता है, उसके सेंटर पर, उसके एक्सिस पर, किसी भी पॉइंट पर वो फाइंड आउट करेंगे। यूनिफॉर्म रिंग हम यहाँ पर लेंगे जिस पर कि रिंग पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ये कोई रिंग है, ये हमने रिंग कंसीडर कर ली। ये रिंग है, इसकी जो है पहले हम पहला केस ले रहे हैं एट द सेंटर। एट द सेंटर देखिए, इसको हम क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो मैसिव पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसके कारण हमको मिलता है, हम एक्सप्रेशन जो है पता है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके कारण हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, छोटे 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 इनफाइनाइट टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इसके सेंटर पर हम देखते हैं, सेंटर पर क्या होगा कि इसके कारण सपोज इसका रेडियस क्या है, ए है। इस पार्ट के कारण क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, डी, और डी किस पर डिपेंड करेगी, डीएम मास पर और इनके बीच के डिस्टेंस। तो सेम यहां पर भी हमने इसी मास का एक, क्योंकि ये सिमेट्रिक है इस सेंटर के अबाउट, तो ठीक हमने क्या किया, यहां पर भी एक मास ले लिया, डीएम मास, और इसके कारण कितना हो जाएगा, ये डी इस डायरेक्शन में हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इन दोनों का जो है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों के कारण जीरो आ गया। इसी प्रकार से अगर इधर मास है तो सेम इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर भी कहाँ होगा, एक मास होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो ठीक आप ज्वाइन करेंगे ये इधर, इसमें भी डी इधर को लग जाएगा, डी, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ये डी, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो सारे जो हैं क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नेट क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो आ जाएगी, E इक्वल टू जीरो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, E जीरो आ जाएगा अंदर। ये है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, यूनिफॉर्म रिंग कह दीजिए, यूनिफॉर्म है ये, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। तो निकालते हैं। अब हम क्या लेते हैं, ये रिंग है हमारे पास, ये रिंग है। इस रिंग के कारण हमको इसके एक्सिस पर, इसके एक्सिस, ये एक्सिस हो गई इसकी, कहीं पी पॉइंट है यहाँ पर, इस पी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे हम, सपोज ये पी पॉइंट की सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं। इसके सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर है, और इसका रेडियस कितना कंसीडर कर लेते हैं, ए कंसीडर कर लेते हैं, ए रेडियस कंसीडर कर लिया हमने। आर जो है पॉइंट की डिस्टेंस है इसके एक्सिस पर। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको इनफाइनाइट टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगा इस पूरे रिंग को। तो उसमें से एक टुकड़ा मैंने ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है, dx है, मास कितना है, dm है। तो इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ये हमारे पास a है, x कंसीडर कर लिया। तो अब इसके कारण हम पहले यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। सपोज क्या है, d ही है। अब ये थीटा हो गया। अब d के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा d cos थीटा और d sin थीटा। ये हो गया, दो कंपोनेंट हो गए।
अब ऐसी जैसा सिमेट्रिकल, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो जैसा एलिमेंट्री पार्ट यहाँ मिल रहा है मेरे को, यहाँ पर भी एक एलिमेंट्री पार्ट मिलेगा। इसके कारण भी हम निकालेंगे, यहाँ पर ये भी अंदर की डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये डी, क्योंकि अब ये एक्सिस पर पॉइंट है, तो हम किसी भी लाइन को ज्वाइन करेंगे इसके सरफेस से एक्सिस के किसी पॉइंट को, तो ये एंगल सबके लिए सेम होगा, तो यानी ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। देखिए कोई मतलब रिंग है, रिंग के एक्सिस पर पॉइंट है, तो हम किसी भी सरकमफ्रेंस पर किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे हम उस पॉइंट से एक्सिस के किसी पॉइंट पर, तो सेम एंगल बनाएंगे सारे के सारे, थीटा हो गया। तो डी के यहाँ पर भी दो कंपोनेंट इसके भी हो जाएंगे, डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा। अब ऐसे सारे कंपोनेंट के हमको डी साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट मिलते रहेंगे। यहाँ होगा तो इसके अपोजिट में भी सिमेट्रिकली एक पॉइंट मिलेगा मुझे, एलिमेंट्री पार्ट मिलेगा, उसके भी अपोजिट होंगे, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो डी साइन थीटा सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, और जो डी कॉस थीटा है वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, और नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ये हम इंटेंसिटी हमको देंगे। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं फिर इस एलिमेंट्री पार्ट के कारण DE, ये तो हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और पॉइंट मास है, तो यानी DE इक्वल टू GDM अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब होल के लिए निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, किसको, डी कॉस थीटा को। तो E कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, केवल डी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में हमको मिल रहे हैं सारे कंपोनेंट, तो सबको हम इंटीग्रेट कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास कॉस थीटा क्या है, यहाँ से कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना r है, हाइपोटेन्यूज कितना x है, तो r अपॉन x कर देंगे इसको। तो कॉस थीटा की वैल्यू और d की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो E कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन GDM अपॉन एक्स स्क्वायर R अपॉन x, ये हो गया। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें से देखो क्या क्या कांस्टेंट है, G कांस्टेंट है बाहर ले लिया हमने, x भी कांस्टेंट, देखो डिस्टेंस सबकी सेम रहेगी, एंगल सेम, डिस्टेंस सेम, तो x भी कॉमन आ जाएगा, x क्यूब कॉमन आ गया, और r क्या है, ये फिक्स है पॉइंट जहाँ पर हम निकाल रहे हैं, r भी कांस्टेंट है, बचा क्या, dm बच गया हमारा केवल। इंटीग्रेशन dm, इसका टोटल मास m, हम यहाँ पर मास कंसिडर कर लेते हैं, इसका मास कितना है, m है, इसका रेडियस कितना है, रिंग का a है, तो टोटल मास m है, तो इंटीग्रेशन dm कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन dm इक्वल टू कैपिटल M, तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, E इक्वल टू GM R अपॉन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि x पता नहीं हमको, a और r पता है, रेडियस पता है और पॉइंट की पोजीशन पता है, तो a और r पता है, तो x कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, a रेडियस है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, E इक्वल टू कितना हो जाएगा, GMR अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल 3/2। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है कहाँ पर, किसी रिंग के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और रिंग का रेडियस a है और मास m है। अब रिंग के सेंटर पे यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, तो डिस्टेंस r0 हो जाएगी एट द सेंटर, r इक्वल टू 0, r0 रखेंगे तो E कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, सेंटर पर 0 हो जाएगा, जो पहले हमने बता दिया। तो ये था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग, उसके सेंटर पर 0 होता है, सिमेट्रिकल बॉडी है, और दूसरा जो है इसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है, और जिसका रेडियस क्या है, डिस्क का रेडियस कितना है, सॉरी रिंग का रेडियस कितना है, a है, तो कितना होता है, E इक्वल टू GMR अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल 3/2। अब देखते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम निकालते हैं, कहाँ पर मैक्सिमम होगा ये,
तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम जीरो करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं, तो डी अपॉन डी आर इक्वल टू जीरो। अब पोजीशन निकाल रहे हैं, आर वेरी हो जाएगा यहाँ पर आर के रेस्पेक्ट क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम कि पोजीशन निकालने की कहाँ पर जो है हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यानी आर अब यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा, पहले तो फिक्स पॉइंट था तो आर फिक्स है, पी पर हमने ये निकाल दिया, परंतु अब यहाँ पर कहाँ पर आपका जो है मैक्सिमम ई की वैल्यू मिलेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको आर के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी एम कॉन्स्टेंट डी बाई डी आर ऑफ आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2 दैट इज इक्वल टू जीरो। अब जी एम तो जीरो नहीं हो सकता है, ये जीरो हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2 सेम वैसे क्या वैसी, ये क्वेश्चन 12 लग जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स सेम, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस एफ एक्स सेम, जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 3/2, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल 1/2 और 3/2 आ गया है, पावर 1 कम हुई, और फिर इसका अंदर वाली क्वांटिटी का 2r हो जाएगा अपॉन इसका होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट के साथ हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बच जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस का यहाँ बच जाएगा दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो हो नहीं सकता है तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, यानी ए स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं, तो a अपॉन रूट 2 प्लस माइनस आ जाएगा। तो यानी जो रिंग है, अब देखिए ये मैक्सिमम, अगर हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें डी अपॉन डी आर का, फिर से हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करें, डी ई अपॉन डी आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमा बनता है तो नेगेटिव आ जाएगा, आर इक्वल टू ए बाई रूट 2 पर ये प्लस माइनस ए रूट बाई रूट 2 पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, देखो ई मैक्स कितना हो जाएगा, ई मैक्स इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू रख दो जी एम आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर की जगह ए बाई रूट 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा का होल 3/2 दैट इज इक्वल टू जी एम ए बाई रूट 2, यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर बाई 2 का होल 3/2 दैट इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जी एम ए बाई रूट 2, ये हो गया एक ए स्क्वायर का 3/2 कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, और 3 का क्यूब का अंडर रूट यानी 3√3, और नीचे आ जाएगा 2√2 को ऊपर ले लेते हैं। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई मैक्स कितना हो जाएगा, 2gm अपॉन ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, 3√3 ए स्क्वायर, 2gm 3√3 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ई मैक्स कितना आया, इतना आया। अब हम जो ई के लिए जो एक्सप्रेशन है उसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, देखिए कैसे हमको मिलता है। ये आर एक्सिस ले लिया हमने, आर डिस्टेंस यहाँ ई ले लिया, तो सेंटर पर 0 रिंग के अगर बाहर को जाते हैं तो ये बढ़ेगा, और कहाँ पर a बाई रूट 2 सपोज ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये डिक्रीज होगा और इनफिनिटी जाके 0 की ओर टेंड होगा। तो इस प्रकार से वेरिएशन आएगा इसका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 2gm अपॉन 3√3 ए स्क्वायर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका
वेरिएशन होता है। तो ये था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म रिंग। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो। थैंक यू, बाय बाय।